हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हिस्ट्री में हम आज बात करेंगे मुगल बादशाह अकबर की दक्षिण की नीति के बारे में। यदि हम दक्षिण के नीति के उद्देश्य के संदर्भ में देखें तो उसके कई उद्देश्य उभर करके सामने आते हैं। पहला उद्देश्य ये था कि अकबर उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य विस्तार कर चुका था और उत्तर भारत के साम्राज्य विस्तार के बाद वह दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। एक यह पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य उसका यह था कि वह चक्रवर्तीय शासक की भांति भारतीय उपमहाद्वीप के एक विशाल भाग पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। जैसा कि प्राचीन काल में भी आप देखेंगे तो कई ऐसे भारतीय शासक रहे हैं जिन्होंने चक्रवर्ती शासक की अवधारणा को ग्रहण किया था। वहीं अगर हम अबुल फजल की बात करें तो अबुल फजल कहता है कि दक्षिण के राज्य उदंड हो गए थे, अतः दक्षिण के राज्यों को दंड देने के उद्देश्य से ही अकबर ने दक्षिणी भारत की तरफ अपना रुख किया। वहीं अगर हम अगले उद्देश्य के संदर्भ में देखें तो अबुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी में इस बात का जिक्र किया गया है कि अकबर अपनी सुलह कुले नीति का विस्तार दक्षिण भारत में भी करना चाहता था। इसके अलावा एक और उद्देश्य है कि अकबर दक्षिण की तरफ बढ़ने का उसका मेन उद्देश्य यह था कि वह पुर्तगालियों को दंड देना चाहता था, क्योंकि पुर्तगाली बहुत उदंड हो गए थे, पुर्तगाली काफ़ी उदंड हो गए थे। ये इसके कई उद्देश्य थे जो अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो अकबर ने अपना एक दूत दक्षिण भारत भेजा, यह कह करके इस संदर्भ में भेजा और दक्षिण भारत के राज्यों के संदर्भ में उसने कहा कि वे मुगल बादशाह अकबर की संप्रभुता को स्वीकार करें। उसने यह मत उनके सामने रखा। यहाँ तक कि अन्य राज्यों ने तो उसके इस बात को टालते रहे, हालांकि खानदेश ने उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया, लेकिन अन्य राज्य टाल मटोल करते रहे। कोई स्पष्ट उन्होंने वो अपना मत नहीं दिया। यहाँ तक कि अहमदनगर के शासक बुरहान ने तो उस दूत की बड़ी आलोचना कर दी, लेकिन तत्काल अकबर ने कोई डिसीजन नहीं लिया और वह इंतजार करता रहा। 1595 में जब बुरहान की मृत्यु हुई तो बुरहान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर के प्रश्न उठ खड़ा हुआ और उसमें सबसे जो प्रबल दावेदारी रही वो बहादुर की रही, सबसे प्रबल दावेदारी। और बहादुर का समर्थन कर रहा था बीजापुर का आदिल शाही सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह की जो चाची थी चांद बीबी, वह बुरहान की बहन थी। तो जब चांद बीबी का पलड़ा भारी हो गया, मजबूत हो गया, तो दूसरा जो वर्ग था वह अकबर के पास, अकबर से जा मिला और अकबर से निवेदन किया। और अकबर ने यही एक सुनहरा अवसर देखा और उसने अब्दुल रहीम खान खाना और राजकुमार मुराद के नेतृत्व में एक सेना भेजी। और हालांकि चांद बीबी उसमें पराजित हुई तो चांद बीबी ने एक संधि की मुगलों के साथ, उन्होंने एक संधि की और मुगलों को बरार का क्षेत्र दे दिया। मुगलों को उन्होंने बरार का क्षेत्र दे दिया, लेकिन इसका विरोध आप देखेंगे तो बीजापुर और गोलकुंडा ने किया। बीजापुर और गोलकुंडा नहीं चाहते थे कि मुगल बरार के क्षेत्र में हस्तक्षेप करें, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि अगर आज अहमदनगर तो कल हमारी बारी बीजापुर और गोलकुंडा की। और फाइनली जो है उन्होंने मिल करके एक त्रिगुट बनाया, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। हालांकि
मुगल सेना ने तीनों को एक साथ पराजित कर दिया। हालांकि विरोधी जो गुट था उसने चांद बीबी की हत्या कर दी, और चांद बीबी की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि चांद बीबी मुगलों से फिर वार्ता करना चाहती थी। अतः मुगलों ने अहमदनगर में अपनी एक सैन्य छावनी स्थापित की, और इसके बाद आप देखेंगे तो एक अभियान राजकुमार दानियाल के नेतृत्व में भेजा गया दक्षिण में, और उसने अहमदनगर को पराजित किया। और अहमदनगर को पराजित करने के बाद एक संधि की, उस संधि के तहत आप देखेंगे तो बरार और बालाघाट का क्षेत्र मुगलों को मिल गया, बरार और बालाघाट का क्षेत्र। इसके अलावा मुगलों ने आप देखेंगे तो बुरहान निजाम शाह को भी उसने जो है शासन करने की मान्यता प्रदान कर दी। साथ ही साथ उससे यह भी निर्देश लिखवाया कि वो भविष्य में कभी विद्रोह नहीं करेगा। इसके अलावा 1601 ईस्वी में खानदेश के शासक बहादुर पर अकबर ने यह आरोप लगाया कि जब राजकुमार दानियाल अहमदनगर पर आक्रमण के लिए जा रहा था तो उसने रास्ता नहीं दिया था। ये तो महज एक बहाना था, जबकि आप देखेंगे तो खानदेश तो पहले ही सरेंडर कर चुका था। लेकिन अब चूंकि अकबर को कहीं लालच हो गया था, और असीरगढ़ का किला आप देखेंगे तो दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है और बड़ा समृद्ध था, इसलिए कहें कि अकबर की महत्वाकांक्षा थी कि उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, तो आक्रमण के लिए कोई बहाना तो चाहिए ही। अब इसी मुद्दे को लेकर के, और जाहिर सी बात है कोई भी शासक को अपने क्षेत्र से किसी शत्रु सेना को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है। और इसी बात का हवाला देते हुए उसने क्या किया कि 1601 ईस्वी में उसने खानदेश पर आक्रमण किया, और खानदेश पर आक्रमण करके असीरगढ़ के किले को उसने जीत लिया। अब इसके बाद वो आगे बढ़ता, इससे पहले ही उसको सूचना मिली कि इधर राजकुमार शहजादा ने अगर आप देखेंगे तो क्या कहते हैं जहांगीर, उसका मूल नाम था सलीम, तो राजकुमार सलीम ने विद्रोह कर दिया और अंततः उसे लौटना पड़ा उसके विद्रोह को दबाने के लिए। और उधर 1602 ईस्वी में जहांगीर के दिशा निर्देश पर ही बीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी। अबुल फजल अकबर का बहुत अजीज था। अकबर को बहुत तकलीफ हुई, लेकिन न चाहते हुए भी अकबर ने अपने पुत्र को माफ़ कर दिया। हालांकि आगे चल करके 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक बेहतर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सही।